2026 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने वाली सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री, छोटी कंट्री कौन सी बनी है? तो ये कंट्री है कुराकाओ, जिसकी जनसंख्या जो है वो 1.5 लाख है। 1,50,000 की पॉपुलेशन की जो कंट्री है कुराकाओ, सबसे छोटी कंट्री बनी है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने वाली। 2026 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें सबसे छोटी कंट्री जो पार्टिसिपेट करी है वो है कुराकाओ। कुराकाओ की अभी हम लोकेशन देखेंगे मैप में। इसके अलावा केप वर्डे, हेटी और पनामा ने भी क्वालिफाई किया है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो कुराकाओ जो है यहाँ पे जनसंख्या लगभग 1.5 लाख की है और इन्होंने सिक्योर किया है क्वालिफिकेशन जमाइका के साथ मैच ड्रॉ करा के। ठीक है, याद रखिएगा, जमाइका के साथ मैच ड्रॉ करा के इन्होंने सिक्योर किया है अपना टिकट टू फीफा वर्ल्ड कप 2026। कुराकाओ की बात करें तो ये कैरेबियन आइलैंड में एक कंट्री है जो कि आती है किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के अंदर। ये वेनेजुएला है, इसके नॉर्थ में है ये कुराकाओ। कुराकाओ जो है ये किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के अंदर आती है और कैरेबियन आइलैंड में ये कंट्री है, लोकेटेड है। बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025 में एनडीए ने कितनी सीट्स जीती हैं? तो 202 सीट जीती हैं एनडीए ने 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में। बिहार असेंबली इलेक्शंस में जीत के बाद अब नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे। 10th टर्म वो स्वर्न इन करेंगे एज सीएम ऑफ बिहार। 20 नवंबर 2025 को इनकी जो है शपथ ग्रहण समारोह था गांधी मैदान पटना में। चीफ मिनिस्टर जो होंगे 10th टर्म होगा इनका नीतीश कुमार जी का, जो कि जदयू से आते हैं। इलेक्शन बैकग्राउंड की बात करें तो एनडीए ने सिक्योर किया है डिसिसिव विक्ट्री, जिसमें देख लेते हैं कैसे कैसे सीट आई हैं। तो एनडीए की टोटल सीट्स आई है 202 और जो ऑपोजिशन पार्टी थी महागठबंधन, इनके पास मात्र 35 सीट्स आई हैं। बीजेपी की जो सीट रही है वो 89 सीट्स रही है और इन्होंने 101 सीट्स पे कंटेस्ट किया था। जेडीयू के पास जो सीट्स आई हैं वो 85 सीट्स आई हैं, इन्होंने भी 101 सीट्स पे कंटेस्ट किया था। हमने देखा चीफ मिनिस्टर जो है 10th टर्म के लिए नीतीश कुमार जी बने हैं। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं विनय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स ने जिन्होंने शपथ ली है वो है लेशी सिंह, मदन साहनी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी सीएम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस इंस्टीट्यूशन ने डिजाइन किया है इंडियन आर्मी का नया डिजिटल कॉम्बैट कोड? तो ये इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली, जिन्होंने आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ कोलैबोरेट करके इंडियन आर्मी के लिए नया डिजिटल कोड डिजाइन किया, नया डिजिटल कॉम्बैट कोड डिजाइन किया है। साल 2026 में इंडिया की पहली कमर्शियल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किस सैटेलाइट को लॉन्च करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सैटेलाइट जो लॉन्च की जाएगी प्राइवेट पीएसएलवी द्वारा, तो ये सैटेलाइट का नाम है ओशन सैट। ये इंडिया की पहली कमर्शियल पीएसएलवी व्हीकल से लॉन्च की जाएगी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो एंटायरली बनाई गई है प्राइवेट सेक्टर द्वारा, वो 2026 में कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करेगी जिसका नाम है ओशन सैट। ये किसने बनाया है पहली बार इंडिया में कमर्शियल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? तो ये बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो के एक कंसोर्डियम ने। याद रखिएगा, ये कंसोर्डियम है जिन्होंने इंडिया की पहली कमर्शियल पीएसएलवी डिजाइन की है, जिसकी मदद से नेक्स्ट ईयर 2026 में ओशन सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। रॉकेट के वेरिएंट की बात करें तो ये पीएसएलवी एक्सेल है, जो कि वर्जन विद 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। पहला पेलोड कौन सा लॉन्च किया जाएगा? तो ओशन सैट, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी ओशन और एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए। पीएसएलवी की बात करें तो ये इंडिया की मोस्ट रिलायबल रॉकेट थी, जिसका इस्तेमाल अब तक इसरो द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसरो ने डेवलप किया था और अब जो है ये प्राइवेट कंसोर्टियम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने भी मिलकर इंडिया का पहला कमर्शियल पीएसएलवी डिजाइन किया है, जिसके अंतर्गत जो पहला पेलोड होगा वो अगले साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा ओशन सैट के नाम से। यूनिसेफ क्रॉस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में कितनी फीचर फिल्म्स को फीचर किया गया है? तो 5 फिल्म्स को फीचर किया गया है यूनिसेफ और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में। यूनिसेफ और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने स्पेशल शोकेस किया है जिसमें थीम रही है जिसकी 5 फिल्म्स 1 यूनिवर्सल स्टोरी। तो ये 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान किया गया था, जिसको आयोजित किया जा रहा है 20 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में। इसका कोलैबोरेशन स्टार्ट किया गया था 2022 में, मतलब यूनिसेफ और आईएफआई का जो कोलैबोरेशन है इसकी शुरुआत की गई थी 2022 में। ऑर्गेनाइजर्स की बात करें आईएफएफआई की, आईएफएफआई क्या है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसके
ऑर्गेनाइजर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा। नंबर ऑफ फिल्म्स कितनी फीचर की गई हैं, तो अभी हमने देखा 5 फिल्में फीचर की गई हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से फिल्में हैं, क्योंकि कई बार ना उसमें पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कि कौन सी फिल्म किस कंट्री को बिलोंग करती है, डायरेक्टर कौन है। तो कंट्रीज कौन कौन से रिप्रेजेंट की गई हैं, तो इजिप्ट, इंडिया, साउथ कोरिया, कोसोवो। सबसे पहली फिल्म जो दिखाई गई थी वो थी हैप्पी बर्थडे, जो कि इजिप्ट की मूवी है और इसके डायरेक्टर हैं सारा गौहर। फिल्म 2 थी कडाल कन्नी, जो कि इंडिया की फिल्म थी और तमिल लैंग्वेज में बनाई गई है, जिसके डायरेक्टर हैं दिनेश सेल्वा राज। थर्ड फिल्म थी इंडिया से ही पुटुल, जिसको हिंदी में बनाया गया है और इसके डायरेक्टर हैं राधे श्याम पिपलवा, ठीक है। और फोर्थ फिल्म जो थी वो थी द बीटल प्रोजेक्ट, जो कि साउथ कोरिया की मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया गया था जिंग क्वांग क्यू द्वारा। और लास्ट फिल्म थी फिल्म फिफ्थ थी द ओडिसी ऑफ जॉय, जिसको कोसोवो द्वारा जो है लॉन्च किया गया था और इसके डायरेक्टर थे जिग्जिम तेरकीजी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सी फिल्म कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है और पर्टिकुलर डायरेक्टर उसके कौन है। आईआईएफआई की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1952 में। कर्नाटका प्लांटर एसोसिएशन के नए चेयरमैन किसको इलेक्ट किया गया है, तो एम सलमान बशीर जी हैं, जिनको इलेक्ट किया गया है नया चेयरमैन कर्नाटका प्लांटर एसोसिएशन का। और नए वाइस चेयरमैन होंगे एमसी कैरियप्पा। कर्नाटका प्लांटर एसोसिएशन को फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट कहां पे कंडक्ट किया गया था, तो ये बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है झांसी उत्तर प्रदेश में। यहां पे गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। इसरो ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी उत्तर प्रदेश में कंडक्ट किया था इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट। और इसमें जो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ था वो था इल्यूजन 76 ऑफ इंडियन एयर फोर्स। IL-76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए जो है इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। इससे पहले अगस्त 2025 में इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है। इसरो की बात करें तो इसरो के जो चेयरमैन है वो है वी नारायणन जी। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। वर्ल्ड क्वालिटी वीक 2025 कब ऑब्जर्व किया जाता है और थीम क्या है, तो वर्ल्ड क्वालिटी वीक ऑब्जर्व किया जाता है 10 से 14 नवंबर 2025 के बीच में ऑब्जर्व किया गया है और इसकी थीम है क्वालिटी थिंक डिफरेंटली। 12 नवंबर 2025 को कौन से 4 क्रिटिकल मिनरल्स की रॉयल्टी रेट्स को रैशनलाइज किया गया है, तो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं ग्रेफाइट, सीजियम, रुबीडियम और जिरकोनियम, जिनकी रॉयल्टी रेट्स को रैशनलाइज किया गया है 12 नवंबर 2025 को। ग्रेफाइट, सीजियम, रुबीडियम और जिरकोनियम को 12 नवंबर 2025 को इनके रॉयल्टी रेट्स को क्या किया गया है, रैशनलाइज किया गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा। क्यों किया गया है, ताकि डोमेस्टिक माइनिंग को बूस्ट किया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इंपोर्ट को रिड्यूस किया जा सके, ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस को प्रमोट किया जा सके। मिनरल्स की बात करें यूसेज की, तो ग्रेफाइट का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज में, जिरकोनियम का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर, एरोस्पेस और हेल्थ केयर में, सीजियम से बनाई जाती हैं एटॉमिक क्लॉक्स और जीपीएस मेडिकल डिवाइसेस, और रुबीडियम से बनाया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकॉम, नाइट विजन डिवाइसेस। नवंबर 2025 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सी ऑल विमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट को कमीशन किया है, तो ये यूनिट है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। किसके द्वारा कमीशन किया गया है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ये ऑल विमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट को कमीशन किया गया है, जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। बीएसएफ की पहली ऑल विमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। कहां पे लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कहां पे, स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो विमेन पर्सनल्स को ट्रेन करना ड्रोन ऑपरेशंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, काउंटर ड्रोन टेक्निक्स के लिए एक्सेट्रा, ठीक है। कौन सी इंडियन ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी ने ज्वाइन किया है द टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नवंबर 2025 में, तो ये है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जिन्होंने टीएनएफडी यानी टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नेटवर्क को ज्वाइन किया है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने नवंबर 2025 में नेचर रिलेटेड रिपोर्टिंग टीएनएफडी स्टैंडर्ड्स को ज्वाइन किया है और ये पहली इंडियन एंटिटी होगी जो कि इंटीग्रेट की जाएगी टीएनएफडी के स्टैंडर्ड्स के साथ। टीएनएफडी की बात करें तो ये ग्लोबल साइंस बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा, ताकि कंपनीज को गाइड किया जा सके नेचर रिलेटेड रिस्क में, डिपेंडेंसीज में और अपॉर्चुनिटीज में।
ग्लोबल ट्यूबरोक्लोसिस रिपोर्ट 2025 किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 रिलीज की गई है डब्ल्यूएचओ द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसमें इंडिया का टीबी इंसिडेंस जो है वो 187 पर लाख पॉपुलेशन है साल 2024 में, और ये घटा है साल 2015 से 21%। याद रखिएगा 21% डाउन हुआ है। ग्लोबल टीबी इंसिडेंस की बात करें तो 131 पर लाख पॉपुलेशन होती है ग्लोबल टीबी इंसिडेंस की। टॉप 5 कंट्रीज टीबी बर्डन के साथ देखें तो इंडिया में जो है 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्लोबल टीबी बर्डन में, फिर है इंडोनेशिया 10%, फिर है फिलीपींस 6.8%। ट्रीटमेंट कवरेज की बात करें तो लगभग 2024 में 92% टीबी कवरेज हो चुका है इंडिया में। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट जो है 90% है। मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 21 पर लाख पॉपुलेशन मोर्टेलिटी थी ड्यू टू टीबी इन द ईयर 2024। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनम गेब्रियस, और हेडक्वार्टर्स है इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में, स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1948। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के मैस्कट्स क्या हैं और ये क्या सिंबलाइज करते हैं? तो पहला मैस्कट है खम्मा, जो कि कैमल इंस्पायर्ड है और ये सिंबलाइज करता है एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। और सेकंड है गानी, जो कि रिप्रेजेंट करती है हॉस्पिटैलिटी एंड वार्मथ। तो खम्मा और घानी जो हैं ये मैस्कट्स होंगे 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, जिसको आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5th एडिशन के लिए मैस्कट्स जारी कर दिए गए हैं। पहले देख लेते हैं होस्ट सिटीज कौन कौन सी होगी। तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में खेला जाएगा 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसमें 24 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे और 3 नए एडिशंस हुए हैं स्पोर्ट में। कौन कौन से? कैनोइंग, कायाकिंग साइकिलिंग एंड बीच वॉलीबॉल। तो 4 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है। लोगो फीचर्स की बात करें तो इसमें हवा महल है, रणथंबोर फोर्ट है, सैंड ड्यून्स है, विंडमिल्स है, पिंक कलर का पैलेट है। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी साल 2020 में अंडर खेलो इंडिया प्रोग्राम। वर्ल्ड निमोनिया डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है चाइल्ड सर्वाइवल। ठीक है, बस याद रखना है चाइल्ड सर्वाइवल थीम है वर्ल्ड निमोनिया डे 2025 की। वर्ल्ड निमोनिया डे को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को। इस बार थीम थी चाइल्ड सर्वाइवल। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 12 नवंबर 2009 में। अक्टूबर 2025 तक इंडिया में टोटल डीमटेरियलाइज अकाउंट्स या डीमैट अकाउंट्स कितने रिकॉर्ड किए गए हैं? तो 21 करोड़ टोटल डीमैट अकाउंट्स हैं अक्टूबर 2025 तक, और अक्टूबर में ही लगभग 30 लाख नए डीमैट अकाउंट जोड़े गए हैं।